नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज श्री शिव महापुराण के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस पवित्र ग्रंथ के सुनने मात्र से हमारे सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। आपको पता होगा कि श्री शिव जी कितने दयालु और भोले भंडारी हैं, क्योंकि यह जो ग्रंथ है ये स्वयं श्री शिव भगवान का पवित्र ग्रंथ है। तो ये मानो कि ये स्वयं शिव जी भगवान ही हैं। तो आइए दोस्तों, इसके सुनने वालों और इसके पढ़ने वालों पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। तो आज हम आपको श्री शिव महापुराण के 12वें अध्याय का श्रवण कराते हैं। शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है, और न करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतः हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करें। अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें, जो 24 सुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें, जहाँ की बसने से ब्रह्मत्य तथा गोहत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्ण देवी वेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से चयनित हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है। तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी, जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक है तथा इनके तट पर ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ईश्वर को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र ही नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होता है, जो कल्पांत तक नहीं छूटता, और यह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर दे, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उसको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है, और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेष संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। तो जैसा कि आपने दोस्तों श्री शिव महापुराण ग्रंथ के पवित्र 11वें अध्याय का श्रवण किया, तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपको सुनने से
आनंद की प्राप्ति होगी। तो आगे भी हम इसी तरह श्री शिव महापुराण के पवित्र ग्रंथ के पवित्र अध्यायों का आपको श्रवण कराते रहेंगे। तो आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान शिव इसके सुनने वाले और इसके पढ़ने वाले से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आगे भी श्री शिव महापुराण के अध्यायों का श्रवण करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।